कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Jaya Radha Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Giriraj Jaya Govardhana Jaya Giriraj Jaya Govardhana Prabhupada Jaya श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदे और गौर ईश्वर संगति और गौर ईश्वर संगति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत् कृपास्तमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणि श्री परमानंद माधव सर्वशास्त्राधि पीयूषां सर्ववेदैक सत्फलं सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम रस स्पर्श खरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन विस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो हानामुंच कदाचिन्ना प्रेरणादुर्गंधयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 4th अध्याय श्लोक संख्या 3-4 श्लोक हम कर दिया था कल। हाँ
36 काल 2-3 श्लोक में पढ़ लिया था। हाँ 36 किम क्षेमा सुरे विबुधे असजुग विकथने रहंजुषा किम हरिणा शंभुना बा बनकौषा किम इंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा बा तपस्यता किम क्षमासुरै विबुधै असंयुग विकथने रहोजुषा किं हरिणा शंभुना वावनौकसा किम इंद्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता किं क्षमसुरे विबुधै असंयुग विकस्थने रहोजुषा किं हरिणा शंभुना वावनौकसा किम इंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता किम क्षेमासुरैर्विविधै असंगयुग विकस्थने किमेन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता किम क्षेमासुरैर्विबुधैः असंयुग विकस्थने रहोजुषा किं हरिणा शंभुना वावनौकसा किमिन्द्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता किम किस बात का भय क्षेमा ऐसे स्थान में जहाँ लड़ने की क्षमता का अभाव है सुरे देवताओं द्वारा विबुधे ऐसे शक्तिशाली पुरुषों द्वारा असंयुग विकथने वृथा डिग मारने से लड़ने से दूर रहने रहजुषा हृदय के कोने में रहने वाला किम हरिणा भगवान विष्णु से क्या डरना शंभुना शिव से बा अथवा बना अकौषा बनवासी किम इंद्रेणा इंद्र से क्या भय अल्पा वीर्येण बहुत तनिक भी शक्तिशाली नहीं है कि मैं आपसे लड़ सके
ब्रह्मणा, और ब्रह्मा से डरने की तो कोई बात ही नहीं। बा अथवा तपस्यता, जो सदैव ध्यान में मग्न रहता हो। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डिग मारते हैं, वे वहीं अपनी पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं, और भगवान शिव वे तो जंगल में चले गए। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि अन्य सारे देवता पराक्रम विहीन हैं, अतः आपको कोई भय नहीं है। तात्पर्य, कंस के मंत्रियों ने उससे कहा कि सारे बड़े बड़े देवता उसके भय से भाग गए। एक जंगल को गया, एक हृदय के भीतर चला गया, और एक तपस्या में लगा। उन्होंने कहा, अतएव आप देवताओं से किसी प्रकार भयभीत ना हो, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम लोग श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद कंस का अत्याचार का ये विषय है। हम लोग कई दिनों से इसका पाठ कर रहे हैं। वास्तविक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, किस प्रकार उनका सोच विचार, उनका चेतना किस प्रकार हम लोग यहाँ इस श्लोक से ये प्रतिध्वनित हो रहा है। असुरी प्रवृत्ति वाले लोग किस प्रकार दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। ऐसे अगर किसी के स्वभाव हो, ऐसे में देखिए हम लोग बहुत ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं, वो दूसरी को कुछ समझते नहीं। दूसरी का अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपना और अपना स्वभाव को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपना भावना, अपना स्वभाव, इसलिए ये लोग अहंकारवश ये लोग किसी से भी वो शिक्षा कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंस का हम लोग देखे,
यहाँ पर जो शब्द वो प्रयोग कर रहा है, क्या या बोल रहा है? किम क्षम सुरैर विबुधै असंयुग विकथने। क्या ये लोग, इनका क्या क्षमता है? ये देवता लोग कोई क्षमता नहीं लड़ने के लिए। और जो रहो जुसा किम हरिणा, तो जो प्रमुख देव हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका भावना देखिए, उसका भावना कैसे है? हरि तो योगियों के हृदय में चले गए, और भगवान विष्णु चले गए सबके हृदय में, जोगी के हृदय में। ब्रह्मा जी तो तपस्या में रहते हैं, और शिव जी जंगल में चले गए। इसलिए और इंद्र का शक्ति बिल्कुल है ही नहीं। ये सब पराक्रम विहीन हो गए इंद्र। अभी कोई किसी से हम लोग का भय नहीं। तो इस प्रकार कंस का जो परिकर वर्ग थे, उनके जो लोग थे, मंत्रिमंडल था, ये उनका दे रहा है, परामर्श दे रहा है, आप बिल्कुल मत डरिए। तो इससे हम लोग ये देखते हैं किस प्रकार असुर स्वभाव वाले लोग, क्योंकि असुर हमारे भीतर बैठा है। ये असुर का ये कथन है, असुर बोल रहे हैं ये। भगवान सब चले, भगवान कहाँ चले गए? भगवान कहाँ नहीं, भगवान कहाँ खाली पड़ गए? कि सब भगवान हर जगह में है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देख नहीं पाता। वो सोचते हैं कहाँ नहीं है भगवान। ये सब चले गए, जंगल में चले गए, कोई तपस्या में रहते हैं, और कोई तो हृदय में है, लेकिन भगवान सबके हृदय में है। भगवान भगवद गीता में बोलते ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करते। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि मायया। लेकिन जिस प्रकार इस शरीर यंत्र में सवार होकर के जिस प्रकार घूम रहा है जीवात्मा, बहुत कुछित लोग ये अनुभव कर सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, और भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। सबके हृदय में तो निवास करते हैं, लेकिन भक्त उनका अनुभव करता है। हम लोग वो पाठ करते थे ना, चौराग्रगण्य, वहां पर वो साधु संत ने लिखे, प्रभु मेरा हृदय तो अंधकार है। यद्यपि भक्त का हृदय अंधकार नहीं रहता, भक्त तो भक्ति में इसका हृदय पूरा रहता है ना। भक्ति ऐसा लाइट है, भक्ति ऐसा वस्तु है, उसको हमेशा, भक्ति का ये स्वभाव है, भक्ति का स्वभाव है हमेशा आनंद देगा। भक्ति का स्वभाव नहीं है चिड़चिड़ापन, भक्ति का स्वभाव नहीं है पूरी विक्षिप्त। भक्ति देवी जब हमारे हृदय में बैठते हैं, पूरा आनंद का अनुभव होता है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता, ये भक्ति का जो सिम्टम है, भक्ति का ये लक्षण है। अगर भक्ति हमारे हृदय में है, ये सारे लक्षण प्रकट होती है। पहला क्लेशाग्नि, सारे क्लेश चला जाता है। अगर भक्ति देवी हृदय में बैठते हैं, पहले क्लेश चला जाएगा। शुभदा, हर समय शुभ पैदा होगा, शुभ रहेगा। मोक्ष लघुता, मोक्ष के लिए मोक्ष छोटा पड़ जाएगा। लोग संसार में मोक्ष के लिए कितने प्रयत्न करते हैं,
हमको मोक्ष मिल जाए, ये संसार से निवृत्ति हो जाए। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, और भक्ति का विपरीत जो आसुर स्वभाव। देखो कौन अनुभव करता है, कौन दिखता है भगवान को? हर जगह में देखते हैं भक्त, जहां जहां नेत्र पड़े, जहां जहां नेत्र पड़ता है भक्त, वहां भगवान को दिखता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यह पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति। मुझे सर्वत्र जो दिखता है वो मुझे दिखता है, मैं उसको दिखता हूँ। वो मुझे कभी छोड़ता नहीं, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। तो यहां असुरों को क्या लग रहा है? भगवान सब चले गए, सब छुड़ के सब भागे, सब हमारे डर, उनके डर में सब भागे। देखो स्वभाव कैसा है, ये असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का विचार है। ये असुर प्रवृत्ति वाले लोग सोचते हैं, वो अपने को ऐसा सोचते हैं और दूसरे को कुछ सोचते ही नहीं, इसलिए क्या सीखेंगे? असुर प्रवृत्ति वाले लोग इस समाज में बहुत रखे से बैठे हैं, आज भी हैं पूरी। वो दूसरे को कुछ सोचते ही नहीं, दूसरी क्या कर। इसीलिए भक्त का भावना है, भक्त हमेशा, अगर भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो तो हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं, हर जगह से, हर तरफ से हम लोग शिक्षा कर सकते हैं। अगर भक्ति नहीं है तो असुर बैठा है हमारे हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब बैठा भरा हुआ है, तो हम लोग कुछ, हमको आनंद कभी नहीं प्रदान करेगा। और हम अहंकार में, अहंकारे मत्ता है या निताई पद पासोरिया, असत्य रे सत्य करी मान, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम सोचते मैं जैसा भक्त कोई नहीं, मैं ऐसा भक्त हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। कभी कभी ऐसे अहंकार आता है ना, भक्त कभी ऐसा सोचता ही नहीं। ये अहंकार है। अगर अहंकार बस ऐसा कहो, और कोई भक्त अच्छा नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं और मैं जो करता हूं सबसे बेस्ट करता हूं। क्योंकि मन जो तथाकथित भक्त, जो वास्तविक भक्त के हृदय में तो ऐसा नहीं आएगा कभी। क्यों? भक्त हर समय हर चीजों से सीख सकता है, वृक्ष से सीखता है, पक्षियों से सीखता है, पानी से सीखता है, नदी से सीखता है, पृथ्वी से सीखता है। सीखने का चीज है, हम हमेशा हर चीज से सीख सकते हैं और अपना अच्छा गुण विकसित कर सकते हैं। अगर सीखने का नहीं है, अहंकार है, अहंकारी लोग कभी कुछ सीख नहीं सकते। वो सोचेंगे हम ठीक है और सब बेकार है और तो सब कमजोर है। देखो कंस का लोग कैसे बोल रहे हैं, भगवान भाग के सब छोड़ के चले गए, उसको लग रहा है सब भाग गए, हम तो सब हैं, हम यहाँ पर राज करेंगे, हम ही रहेंगे। और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भाग गए, इंद्र भी भाग गया और इंद्र कमजोर हो गया। ये वास्तविक ऐसे लोगों का ये प्रवृत्ति है जो अपने को बहुत अहंकारी समझते हैं और अपने को बहुत बड़ा सोचते हैं। तो इनका अंत बहुत निकट है। इसलिए अहंकार व्यक्ति जब अहंकार में प्रवृत्त होता है, और जो इसलिए भक्ति और अहंकार ये अलग अलग चीज है। भक्तों में अहंकार नहीं जागृत होता है, जो मिथ्या अहंकार, भक्तों में सचमुच अहंकार जागृत होता है। मैं भगवान का दास हूं, छोटा सा दास हूं भगवान का। भक्तों में ऐसा प्रवृत्ति जागृत नहीं होता। और भक्ति जहां रहता है वहां मोक्ष होता, मोक्षों के लिए भी परेशान नहीं है, मोक्ष के लिए भी वो प्रयत्नरत नहीं है, प्रयत्नशील नहीं है। हाँ, मोक्ष तो भक्तों को मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाता न मांगे हुए, तो इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न। और अहंकार में कभी तो भक्त, यहाँ वसुदेव देवकी ये लोग भक्त हैं और बहुत सारे ब्रजवासी लोग भक्त हैं, लेकिन कंस का देखो क्या विचार है, और कंस का जितनी मंत्रिमंडल थे उनका विचार कैसा है। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग आज भी संसार में हैं।
भरे पड़े। वो सोचते हैं हम ठीक हैं और कोई संसार में कोई ठीक नहीं है। हम मैं जो करूंगा और मैं जैसे कहूंगा, मेरे बात पर चलना चाहिए, तब मैं खुश हूं, सब ठीक है। मेरे बात में नहीं चला, ये सब बेकार है। तो इसलिए अगर इस जगत में रहना है, अच्छा गुण अपनाना है, तो भक्ति को अपनाना चाहिए। नहीं तो ऐसा असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का हम अनुसरण करेंगे और अहंकार में मत्त होकर के सब कुछ भूल जाएंगे और स्वयं को कर्ता मानेंगे, इसलिए अपराध करेंगे, फिर नरक में जाएंगे अपराध के कारण। अरे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति का प्रारंभ कहां से होती है? गुरु पदाश्रय। गुरु से पहले हम लोग संबंध स्थापन करते हैं। गुरु की कृपा नहीं होगा, हम लोग भक्ति में नहीं आ पाएंगे। तो ये लोग असुर है, असुरों का कार्य आप लोग देखिए। अगर भक्ति करना है, भक्ति से जुड़ना है, पहले गुरु पदाश्रय। गुरु के माध्यम से हम भगवान, ये संबंध है, संबंध जानिया भजिते भजिते। अगर संबंध स्थापन करके हम भजन करेंगे, तब हमको समझ में आएगा वास्तविक कृष्ण भजनीय है। हमारे जीवन में हम कृष्ण को रखेंगे, भगवान को हम जीवन में रखेंगे, केंद्र में रखेंगे, तो सारा सब कुछ सब ठीक चलेगा। अहंकार बस और अपने आप को, आप जिस प्रकार कंस, जरासंध, जितने सारे असुर हुए हैं, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? आप देखिए, ऐसे प्रवृत्ति वाले भक्त भी हैं, वो केवल कपड़ा पहनते, तिलक करते, लेकिन भक्त ऐसा है, अहंकार भयंकर है। अगर हमारे भीतर अहंकार रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अहंकार रहेगा तो भगवान कृष्ण को अपना जीवन का लक्ष्य, जीवन का केंद्र नहीं बना पाएंगे। अगर भगवान हमारा जीवन का केंद्र नहीं बने, तो अहंकार से हम दूर नहीं रह पाएंगे और मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन को कंट्रोल करना है, भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ, भगवान को अपना जीवन का केंद्र बनाओ। ब्रजवासी लोग, जितने लोग भक्त लोग, कैसे भगवान को अपना जीवन का केंद्र, भगवान ही जीवन का केंद्र है, भगवान ही हमारा सब कुछ है। और कैसे ये होगा? इस संबंध से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हमारे जो परंपरा, ये लोग लिखे हैं बहुत सुंदर भजन, कैसे हम भक्ति करना चाहिए, भक्ति का शुभारंभ। अब फिर ये रास्ता पूरा साफ है। नहीं तो अगर गुरु से संबंध स्थापन न कर, गुरु की कृपा के बिना, प्रभुपाद देखिए कैसे कैसे लोगों को भक्त बनाए। प्रभुपाद जब विदेश गए, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को भक्त बनाए, लेकिन उनके ऊपर गुरु का कृपा हुआ और वो लोग देखो कितना अद्भुत कार्य किए, अद्भुत गुण उनमें विकसित हुआ। तो इसलिए अगर कृपा नहीं होगा, गुरु का कृपा नहीं होगा, तो भगवान का कृपा को हम उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। और हम हर समय यही इच्छा प्रकट करेंगे, यही घमंड में रहेंगे कि मैं ठीक हूं, मैं जो कर, जिस प्रकार अभी राक्षस लोग, असुर लोग बोल रहे हैं, कोई देवता भक्ता कोई नहीं है, कुछ नहीं, किसी को मतलब ही नहीं, किसके ध्यान ही नहीं देना है। ऐसे कभी कभी भक्त का हृदय में, जो तथाकथित भक्त, जो वास्तविक भक्त होगा, तो कभी हृदय में ऐसा चीज नहीं आएगा। हर भक्तों से, हर चीजों से वो सीखेगा, नहीं ये भक्त में ये गुण है, मेरा में ये गुण नहीं है, मैं कैसे ये गुण को विकसित करूं। नहीं तो अंधा हो जाता है, अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है, उसको बोलने पर भी भाई तुम ठीक हो जाओ, ऐसा करो, वो नहीं होगा, क्योंकि अहंकार उसको अलाउ नहीं करता। जीवन का लक्ष्य अगर भगवान होते हैं, जीवन का केंद्र अगर कृष्ण होते हैं, तो हम बदलेंगे, हम ठीक करेंगे, क्योंकि भगवान को सेटिस्फाई करना है, भगवान गुरु को सेटिस्फाई करना है।
अगर गुरु सेटिस्फाई नहीं होंगे, भगवान सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर हम कहाँ। तो इस प्रकार ये सूत्र हमारे आचार्यों ने बताया है। शास्त्र वही बोलता है, यम शास्त्र विधि मुत्सृज्य। हम शास्त्र फास्त्र को माने, ये देखो ये शास्त्र फास्त्र, असुर लोग शास्त्र को नहीं मानेंगे। क्यों? वो सोचते हम जो सोचते हैं वही शास्त्र है, उनका शास्त्र फास्त्र देखने का कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार जितनी ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन को कभी भी वशीभूत नहीं कर पाएंगे। मैं इस बार ताइवान गया था। ताइवान में एक मेडिकल स्टूडेंट मुझे बहुत प्रश्न पूछा। आज भी काल भी उन्होंने प्रश्न एक लिखा, महाराज कैसे हमें अपनी मन को कैसे कंट्रोल करूं। मैं उसके एक लाइन में लिखा, अगर हमारा जीवन में हम भगवान को सब कुछ माने, सब भगवान को हम केंद्र बनाएं, तो सब सारे मन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम भगवान को केंद्र नहीं बनाते, दूसरियों को केंद्र बनाते, अपने को केंद्र बनाते, तो फिर अहंकार होगा। और कुछ लॉस हो गया तो बस लॉस हो गया, और कुछ प्रॉफिट हो गया तो आए मेरा प्रॉफिट हो गया, और मैं इतना देख लिया, मैंने इतना जान लिया, मैं ऐसा कर लिया। फिर भाई भगवान है, अगर भगवान को हम जीवन का केंद्र बनाए तो अहंकार नहीं आएगा। अगर हम अपने आप को जीवन का केंद्र बनाते, नहीं मैं तो इतना जानता हूं, ये लोग बेकार कुछ नहीं जानते, कुछ कभी कभी ऐसा अहंकार रहता है, और इसमें फिर हम सीख नहीं पाएंगे कुछ। बड़े बड़े आचार्य देखो कितने लोगों से उन्होंने क्या क्या शिक्षा की। अगर सीखने का हमारा होगा, मन विचार होगा, सीखने के लिए चाहेंगे, अपना गुण विकसित करना चाहेंगे, तो बहुत कुछ विकसित कर सकते हैं। और तब विकसित होगा हमारा गुण जब हम अहंकारी छोड़ेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे। क्योंकि फिर सीखने का हमारा मन प्रवृत्ति होगा, नहीं मैं ये चीज इससे सीखूं, ये गुण इससे अपनाऊं। नहीं तो फिर हमको अपना गुण अच्छा लगेगा, अपना दोष कभी देख नहीं पाएंगे। जब तक व्यक्ति अपना दोष को नहीं दिखता, देखो असुर लोग अपना दोष को नहीं दिख पाते, वो कभी भी अपना दोष को नहीं दिखते। असुर प्रवृत्ति वाले, खाली असुर नहीं, असुर प्रवृत्ति जितनी मनुष्य है वो अपना दोष को कभी नहीं दिख पाते हैं। हमारा इतना दोष है, अपना दोष को नहीं दिखते। वो दोष किसका देखते हैं? दूसरी का। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, वो चलनी है ना, चलनी, वो सुई बोलता है चलनी को, तुम्हारा पीछे बहुत सारे छेद हैं, लेकिन सुई के पीछे छेद है, वो अपना छेद नहीं दिखता, अपना अवगुण नहीं दिखता, वो दूसरे का अवगुण दिखता है। तब वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? और सुख शांति को कैसा है? क्योंकि अवगुण तो भरा है। चलनी जो चलनी ये करते हैं ना, उसमें क्या चीज रख पाएगा? कुछ चीज रख पाएगा? जो डालो सब निकल जाएगा। कुछ रख पाएगा? वो छेद है, छेद है पूरी। अगर हमारा जीवन ऐसे ही देखा है, हम लोग छेद देख रहे हैं, अवगुण भरा छेद, मतलब कुछ हम धारण कर नहीं पाएंगे। भक्ति क्या धारण करेंगे? वो भक्ति होते होते निकल जाता, कुछ धारण नहीं कर पाएंगे हम। कभी कुछ धारण नहीं कर पाएंगे हम। और धारण करेंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि छेद ही छेद है, हृदय पूरी छेद है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जिस प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड हम लोग जाके डुबकी लगाते हैं, राधा कुंड में पानी, जो पानी है वो प्रेम का जल है। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, कुरिया दशे विराजते गिरि तटे सेवा विवेकी ना कहा, कर्मीभ्य परित हरि प्रियतया यजुर ज्ञानी न। तो बोल रहे हैं राधा कुंड ऐसा प्रेम का जल है, कोई भी उसमें जाके स्नान करता है तुरंत उसको प्रेम मिलता है। कई बार तो स्नान कर लिया, कितना प्रेम मिल गया। कोई प्रश्न पूछा, गुरु महाराज मैं तो कई बार डुबकी लगा दिया राधा कुंड में, प्रेम। चैतन्य महाप्रभु को राधा को श्याम कुंड का पानी खाली शरीर में लगा,
वो जो तमल तला है ना, वहां जाके बैठे, क्योंकि उस समय पूरा विलुप्त हो गया था। जब महाप्रभु आए थे 5000 साल पहले, तो वो पूरा सब कुछ समाप्त हो गया था। समय के प्रभाव से हम देखते हैं कैसे कैसे कैसे, जबकि सारे वहां पर कुंड था, बज्रनाभ ने कुंड बनाया था, बज्रनाभ कुंड है, उसके भीतर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ काल के क्रम से सब कुछ विलुप्त हो गया। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण जानते हैं कहाँ पर है। सब लोग बोलते हैं इधर है उधर है, कहाँ राधा, भाई राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? गिरिराज तो दिख रहा है। कल 2 चीज दिखते थे, गिरिराज जी और यमुना। ये 2 चीज ये तो स्थायी है, क्योंकि यमुना महारानी जा रहे हैं, इसको तो हाँ आंख मीच के बोल सकती है यमुना है। यहाँ तो नदी कोई नहीं है, यमुना है। और गिरिराज जी तो है पूरी, और सब जगह प्राय विलुप्त हो गया। तो महाप्रभु जब आके गिरिराज की परिक्रमा किया, गिरिराज की परिक्रमा करके जब वो राधा कुंड उधर वो गांव है अरिष्टासुर का, अड़ाइल ग्राम, वहां जब जाकर के बैठे, अरिष्टासुर को मारे थे ना, उसी के खूर से उसका ऐसे वो तो हुआ था ना, वो जगह वो कुंड का निर्माण हुआ था, तो अरिष्टासुर को भगवान ने मारे थे। अरिष्टा गांव वहां है। तो वहीं जाकर जब बैठे, वो खेत हो गया था, धान का खेत था, उसमें पानी था। महाप्रभु जब गए बैठे, तो उनका वो पानी लगते लगते, स्पर्श होते होते उनमें भाव विकार हुआ, ऐसा पूरी रोने लगे, ऐसा पूरा अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित हुआ। तो महाप्रभु बोले ये श्याम कुंड है और वो राधा कुंड बता दिए। फिर बाद में कई सालों के बाद जब रघुनाथ गोस्वामी आए, उसको खुदाई शुरू किया। ये बड़ी कथा है। खुदाई शुरू किया, देखा तो वही वो खुदाई जब किया, खुदाई में निकला बज्रनाभ कुंड, वहां भीतर पूरी एक बहुत सुंदर सा कुंड, सब बंद हो गया था, सब भर्ती हो गया था। तो उसी के जो खुदाई किए तो सब कुछ निकला, राधा कुंड निकला, कंकण कुंड निकला, सब कुछ निकला। तो कहने का तात्पर्य है, वो राधा कुंड स्पर्श देखो, पानी के स्पर्श, बोले कितनी बार हम डुबकी लगा दिया प्रेम। गुरु महाराज ने कहा, भाई प्रेम कैसा, क्योंकि तुम्हारा हृदय में छेद है, वो प्रेम तो जाता है, हमारे शरीर के भीतर जाता है प्रेम, लेकिन छेद है, वो निकल जाता है पानी, वो रहता ही नहीं। अगर वो प्रेम रहे, एक बूंद अगर प्रेम हमारे हृदय में रहता है, हमको इतनी बल देता है, हमको इस जगत में, मतलब लोग देखो रहने के लिए लोग कितनी तरसते हैं, लोग मन में कितनी भय है, कितनी घृणा है, कितनी दुख है, दर्द है, लेकिन वो प्रेम, एक बूंद प्रेम तो मिल जाता है, ये सब को पूरी मिटा देता है, दुख दर्द भय काम क्रोध लोभ सबको। इसीलिए ये प्रेम का जगह है, प्रेम। तो अगर हम प्रेम को कैसे धारण करें, ये छेद तो बना के पूरा हृदय तो पूरी छेद है, चलनी बन के रखा है। अरे हृदय को तो पूरा कंटेनर बनाओ, हृदय को तो एक पात्र बनाओ, जो प्रेम जाएगा, जो भी भक्ति जाएगा वो रह जाए, जो उसमें रह जाएगा आपको बल बहुत देगा। अगर एक ड्रॉप भक्ति आप करते हैं तो भक्ति रह जाए, भक्ति देवी बैठ जाए, तो हमको इतनी बल प्रदान करेगा, इतनी बल मिलेगा भजन करने के लिए, इतनी मन लगेगा। मन कैसे लगेगा, वो तो छेद में निकल जा रहा है। जो भजन करते हैं हम लोग, वो सब छेद से निकल जाता है, तो कुछ नहीं रहता। दोष दिखते, 1000 दोष दिखते, ये दोष है, ये दोष है, और मन में पूरा क्रोध, अभिमान, अहंकार ये पूरी रहता है। इसलिए वो नहीं डरता नहीं, उसमें ठहरता नहीं। अगर हम चाहते हैं भगवान का प्रेम, तो इस चीज को अपनाना चाहिए, इस चीज को अपनाना चाहिए। भक्ति ये छेद को कैसे बंद करे, हमारे हृदय को कैसे रिपेयर करे, हृदय को कैसे हृदय रोग दूर करे। जब हृदय हमारा ठीक हो जाएगा, पहले तो दोष बुद्धि
दोष बुद्धि को छोड़े। जैसे यहाँ असुर लोग बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं देवताओं का कितनी गुण है, इनके गुण है कुछ, लेकिन वो सोच रहे और शिव जी तो तपस्या कर रहा है, और शिव जी तो जंगल में चला गया, ब्रह्मा जी तो अपना तपस्या में व्यस्त हैं, अब भगवान विष्णु जोगी के हृदय में घुस गए, वो आराम से रह रहे अपना योग। इंद्र तो कमजोर हो गया, बस हम सब पूछे। अभी हम मतलब हम अभी इंद्र बन गए, हम अभी हम ब्रह्मा विष्णु शिव हम ही सब बन गए पूरी। अभी हम सब पूछे, अब चलो हमारा राज्य है। यही जब ये चीज मन में आता है तो भक्ति, क्यों भक्ति इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल। जिस भक्त में भी ऐसे इस प्रकार भावना आती ना, अरे कोई ये सब भक्त बेकार है, ये सब बेकार, ये सब कोई इसमें कुछ गुण नहीं। कभी कभी भक्तों के मन में ऐसा आता है, वो अपराध करते हैं और अपराध के कारण पतन होता है। अगर मन में आएगा ये सब भक्त बेकार है, मैं तो अच्छा हूं, और सब बेकार, ये लोग कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं कर पाते, आलसी है सब, ये सब बेकार आलसी है, खा के बैठते हैं और कुछ नहीं। मैं तो एक मैं ही सेवा करता हूं इसी जगत में। कभी कभी तो इसलिए जब तक हम लोग दोष देखेंगे, हमारा हृदय छेद है। ये कुछ भक्ति नहीं, जितना भी भक्ति हम लोग जानते हैं, जितना भी पढ़ाई करेंगे, जितना भी जो करेंगे ना, ये सब निकल जाएगा। 1% भी, एक बूंद भी भक्ति हमारे हृदय में नहीं रहेगा। हमेशा हम उत्तप्त रहेंगे, विक्षिप्त रहेंगे। मन ये देखो विक्षिप्त, अगर भक्ति रहता है, भक्ति ऐसे चीजें ब्लिस, पहले आनंद प्रदान करता है भक्ति। कृष्ण आकर्षणी जैसा मुख्य लघुता भगवान कृष्ण को आकृष्ट करता है, और इतना सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा, ये 6 लक्षण है भक्ति का। अगर भक्ति हम धारण करते हैं, हृदय हमारा छेद नहीं है, ये 6 चीज रहेगा, ये सिम्टम दिखाएगा, ये 6 लक्षण भक्ति का प्रकट होगा। नहीं तो जिस प्रकार असुर लोग अभी देख रहे हैं, असुर लोग किस प्रकार हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग, ये लोग समझ नहीं पाएंगे, आज भगवान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भगवान कैसे गुण है, देवताओं का कैसे गुण है, लोगों में कितना अच्छा गुण है, खाली लोगों नहीं, वृक्ष नदी सबसे सीख लेंगे। जैसे अवधूत ने 24 गुरु किया, सब में सीखा। अगर हम सीखने का भावना अपनाएंगे, हम कैसे सीखेंगे, गुण कैसे अपनाएंगे? अगर हमारे मन में ये द्वेष भाव रहेगा, अहंकार रहेगा, तो हम सीख नहीं पाएंगे, और फिर हर समय उत्क्षिप्त रहेंगे, मन कभी कंट्रोल नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं हम मन कंट्रोल कर ले, मन किससे कंट्रोल होगा? पहले तो हम लोग सबका दोष देखते हैं, हमको तो अच्छा दिखता ही नहीं, दिखेगा कामी दिखता है, काम का जो कामी है ना, वो हमेशा जगत दिखता है, स्त्री दिखेगा, जहां भी वो स्त्री दिखेगा, है ना, कामी को तो वही दिखेगा। व्यापारियों को तो वही व्यापारी दिखेगा, कहाँ प्रॉफिट दूंगा, है ना, जो जिस प्रकार काला चश्मा दिखता है, सब दुनिया दिखता है काला, काला नहीं, जगत काला नहीं, हमारा आंख काला है, हमारा चेतना काला है। अपना चेतना को अगर हम ठीक करेंगे, ये जगत अच्छा दिखेगा। जगत बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है जगत। इस जगत में हम मधुर से बहुत आनंद से हम रह पाएंगे, नहीं तो आनंद नहीं रह पाएंगे। मतलब जितना दिन रहेगा तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। ये लोग हैं कैसे त्रस्त हैं लोग, नहीं तो आनंदमय अभ्यासात, जीवात्मा का स्वरूप है आनंद, हमेशा आनंद में रहता चाहिए, क्योंकि उसका स्वरूप आनंदमय अभ्यासात, आनंद में रहना है, उसका स्वरूप ही आनंद है। तो फिर क्यों तरस रहा है? कारण यही है, जीवात्मा का स्वरूप आनंद है, लेकिन ये स्वरूप में अब स्थित नहीं है, ये असली नकली ले रहा है, अपने को सोचता है बड़ा, अहंकार के बस, ये अहंकार इसको
स्वरूप भ्रम करा रहा है, स्वरूप के भ्रम के कारण वो तड़प रहा है। जब स्वरूप में स्थित हो जाएगा आनंद में रहेगा। ये जगत में दिखेगा, हर चीज उसको सुंदर लगेगा, हर चीज उसका आनंद देगा। ये मधुर, भगवान बोले सृष्टि मधुरा जष्टि मधुरा मधुराधिपति रखिण, सब जगत मधुर है। सारी चीज भगवान का सृष्टि बहुत सुंदर है, नहीं तो हमको कुछ नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि विक्षिप्त है मन अहंकार के कारण। तो इसलिए ये लोग तो स्वाभाविक, इनका स्वभाव ऐसा है, ये असुर स्वभाव वाले लोग हैं, इसलिए वो लोग दिख नहीं पाते कैसा है। ऐसे अनेक लोग हैं आज संसार में, इसलिए वो स्वयं विक्षिप्त रहते हैं। आज स्वयं विक्षिप्त, दूसरे को भी पीड़ा, स्वयं पीड़ित है और दूसरे का भी, बोले मैं तो रोगग्रस्त हूं, दूसरे का भी रोगग्रस्त कराऊंगा, वो भी, क्योंकि स्वयं सोता नहीं। मैं सो नहीं रहा है, तुम क्यों सोएगा, तुम भी जगो। लोग वही ये लोगों का असुर प्रवृत्ति वाले, हम भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हो, ऐसा ही प्रवृत्ति वाले लोग। तो इसलिए कंस ने यहाँ बहुत अच्छा सलाहकार रखा है, क्योंकि स्वयं ऐसा है। देखो ये ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों का कैसा दिमाग है, और ऐसे लोगों को रखते हैं। वह सार बहुत बड़ा है, आए आप तो बहुत, जी साहब आप तो बहुत बड़ा है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे चाटुकारी करते हैं ना, चपलूस, उनको रखते हैं। जो सच बात बोलेगा उनको आग लगेगा, उनको भगाएगा, भागो भागो। लोग ऐसे लोगों का कथा को, और जब हम लोग ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं, तो फिर हमारा उन्नति कभी नहीं होगा। हम अपना दोष को हम दिख नहीं पाएंगे। और वो लोग ऐसे लोग के साथ रहना उनको पसंद करते, जो लोग उनको बोलेंगे आप तो बहुत बड़ा भक्त हैं, बहुत बहुत बड़ा भक्त है, इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, इतना बड़ा भक्त है। लेकिन जो बोलेगा भक्त तुम ज्यादा अहंकारी हो गया, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हम दोष को, अपना दोष पहले देखें, दूसरे का दोष मत देखें, दूसरे का गुण देखे, गुण को अपनाएं। मधुमक्खी बने, मक्खी ना बने। मक्खी क्या करता है, कहां पर बैठता है, टट्टी में, बेकार चीज में जाके बैठता है ना, बेकार चीज उसको अच्छा लगता है वो। और मधुमक्खी, इसलिए शास्त्र कहता है बनना है मक्खी बनो, मक्खी नहीं बनो, मधुमक्खी बनो। जो मधुमक्खी जाता है, फूल में जाता है, रस ला करके शहद बनाता है, हनी तैयार करता है ना, वो अच्छा अच्छा सब चीज से अच्छा अच्छा चीज गुण लो, तब स्वयं आप स्वयं अच्छा से उसको आस्वादन कर पाएगा, रहेगा अच्छा से। नहीं तो मक्खी बनेगा और तो गंदगी में जाके बैठेगा, गंदगी फैलाएगा, दूसरी का रोग फैलाएगा। दूसरी मक्खी के कारण कितनी रोग फैलता है, मक्खी कारण है, मच्छर कारण है रोगों का, है ना, रोगों का मच्छर मक्खी कारण है। अगर ऐसे मक्खी बनेगा, ऐसे दूसरियों का दोष दिखेगा और अपने को स्वयं अच्छा सोचेगा, तो अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए शास्त्र बोलता है मधुमक्खी बनो, दोष मत दिखो, अच्छा अच्छा गुण दे करके लाओ, अच्छा अच्छा रस लाओ, तो अपना कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण कर पाएंगे। मधु खा करके, शहद खा कर, कितने लोग, शहद का गुण है ना, मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में शहद बहुत उपादेय है। तो इसीलिए इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। आज ये कंस महाराज, फिर काल हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार वो अपने आप जो योजना बनाएंगे, किस प्रकार ये लोग, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, नंद बाबा के घर में भगवान आराम से आनंद से रह रहे हैं। अभी ये लोग डालेंगे, सब अत्याचार करेंगे, कहाँ है क्या है, इस योजना अभी तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार, ऐसा ही अभक्तों का काम है, वो हमेशा तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं शायद जगत का कल्याण, लेकिन जगत का कल्याण नहीं करते।
वो दूसरे का पीड़ा पहचाने के लिए सब कार्य करते हैं। पर उत्पीड़ना, दूसरे का उत्पीड़न करना, इसका कोई प्रश्न है? है कुछ प्रश्न? मत करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।